नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जो लोग शिव परिवार को मानते हैं तो शिव परिवार को मानने वाले सावन के महीने में एक काम अवश्य करना। सावन के महीने में भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर के मृत्यु लोक पर भ्रमण करते हैं। हम सभी की जो है कहा जाए पूजा के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। तो जो सावन का महीना होता है पूजा पाठ करने का सबसे अच्छा समय होता है। सावन समाप्त होने वाले हैं। यह उपाय सावन के बाद भी आप कर सकते हैं नवरात्रि में, और अभी सावन में यह उपाय करेंगे तो आपको इनका फल अति तीव्र मिलेंगे। जो उपाय बताऊंगा इसका प्रभाव आपको अति तीव्र मिलेंगे। गरीबी है, निर्धनता है, किसी भी समस्या से परेशान है, चाहे कोर्ट कचहरी, सारे समस्या समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, ये चीज अपने घर में अवश्य रखना। सावन के महीने में सारे चीजों को ला करके, अगर आप जो लोग शिव परिवार को मानते हैं उन्हीं लोगों को मैं बताना चाहूंगा। जो शिव परिवार हैं ये समस्त दुख को हरने का परिवार है, धन दौलत प्रदान करने का परिवार है, सुखमय परिवार है। पहला उपाय बताने जा रहा हूँ, किसी पेन कॉपी में नोट करके रख लेना, ये जानकारी हमेशा काम आएंगे। अगर 11 वर्ष पुराने आपको सफेद आंख, जिसे हम मंदार के नाम से जानते हैं, अगर इसके जड़ आपको मिल जाते हैं तो जो इसके जड़ होते हैं 11 वर्ष पुराने, जो इसकी आकृति होती है भगवान गणेश के सूंड की तरह इसकी आकृति बन जाती है। तो इसे ला करके अगर भगवान गणेश जी मान करके घर में स्थापित किया जाए, इसकी पूजा किया जाए, नित्य पूजा किया जाए, तो शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि ये स्वतः खींचे चले आते हैं। वह घर 1.5 साल के भीतर में अन्न धन से भर जाते हैं। जो भी दुख है, तकलीफ है, सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाते हैं। इसलिए काफी महंगे में इसके जड़ आजकल मार्केट में बिक भी रहे हैं। तो निर्धनता समाप्त करने के लिए इसके जड़ लाइए, अपने घर में स्थापित करें, सारे निर्धनता समाप्त हो जाएंगे। दूसरा है सफेद पलाश का जड़। सफेद पलाश की जड़ भगवान शिव के वीर से उत्पन्न हुआ है। अगर आपको सफेद पलाश की जड़ मिल जाती है तो इसे अपने घर में लाइए, स्थापित कीजिए। अगर ये नहीं मिल पाते तो इसके स्थान पर शंकर जटा ला करके भी आप अपनी पूजा स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। जो लोग शंकर जटा भी जुटाने में असमर्थ हो रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पारद गुटिका ला करके घर में स्थापित करे। पारा जो है भगवान शिव के वीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए पारा घर में रखने से काफी कहा जाए तो पॉजिटिव ऊर्जा बिखरने लगती है। उस घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाते, लक्ष्मी स्थायी रूप से रहने लगती है। तीसरा है बेल का जड़। बेल का जो जड़ है ये माँ पार्वती की शक्ति है। माँ पार्वती की बेल का जो पेड़ है माँ पार्वती की पसीने से उत्पन्न हुआ है। तो अगर बेल की जड़ भी घर में ला करके स्थापित किया जाए सावन के महीने में तो इससे भी हमारे घर अन्न धन से भर जाते हैं। अगर ये आप करने में असमर्थ हो रहे हैं तो चांदी के टुकड़े छोटे से ले आइए। जो चांदी है ये माता का रज बताया जाता है, तो चांदी के टुकड़े घर में लाने से भी धन अन्न धन से भर जाता है। चौथे नंबर पे हैं अगर जो लोग चाहते हैं तो तांबे के टुकड़े भी घर में अवश्य रखें। जी हाँ, जो तांबे के टुकड़े हैं ये कार्तिकेय के प्रतीक हैं। भगवान कार्तिकेय से कापर उत्पन्न हुआ, यानी कि तांबे उत्पन्न हुए। तो शिव परिवार को मानने वाले एक बात का विशेष ध्यान रखना, पारद गुटिका, चांदी के टुकड़े और तांबे के टुकड़े, और अगर सफेद आंख की अगर जड़ मिल जाते हैं तो ये सारे चीजों को अगर आप जो है एक ही जगह पर स्थापित कर देते हैं तो फिर उस घर में कभी भी कला नहीं होती, वह घर अन्न धन से भर जाते हैं। चारों में से अगर आपको चारों चीज नहीं मिल पा रहे तो कोई भी एक चीज घर में ला करके सावन से पहले स्थापित कर ले, आपके घर के निर्धनता समाप्त हो जाएंगे, आपके घर अन्न धन से भर जाएंगे। जानकारी है पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।